मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, इसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो इस दफ़ा पूरा पीएसएल कर रही हैं, तो उसमें ये फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ है क्योंकि दुनिया में और कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो आपके पास वो क्वालिटी आएगी भी, बट बहुत सी क्वालिटी ऑब्वियसली वहाँ चली भी गई है, बिजी भी होगी। भाई आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना, मैं तो पहले भी नहीं करता था। अभी भी कह रहा हूं उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशन भी जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोके। आज मेरी नजरों के सामने से एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया, बिल्कुल सही बताया जी। साल 2024 की मैं बात करूं तो भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। तो 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा? पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे हर जगह आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा चल रहा है। जिस तरह से हम हेयर ड्रायर दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं और आईपीएल की जानिब से टाटा की कार्स दी जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से ज्यादा बेहतर है। लेकिन कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है आपको पता है? क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम है, जैसे आईपीएल में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप एमएस धोनी ले लें, कोहली ले लें, तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर पीएसएल टू रियली आल्सो। आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी, ये आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फलां कर देगी, ढिमका कर देगी। 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। यार चलिए 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। हाँ जी, INR इंडियन रुपीस में फिर पाकिस्तानी होंगे साढ़े 4 लाख करोड़ ना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे। ये पैसे की हाँ बात, सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। Correct. और इनके पास सब कुछ है, हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर एंड मीडिया पर्सन एज वेल, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं। राशिद लतीफ ने बोला है कि हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल इसी वजह से है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर जो है वो पॉलिश हो तो उन्हें आईपीएल जाके खिलवाएं। तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा आगे कोड छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा? पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है? अभी देख लेते हैं, इसी वक्त पता चल जाता है। 1 INR इंटू PKR, 1 INR इंटू PKR 3.29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से, 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़
पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं ना, ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बता दो 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। लेट मी कैलकुलेट। 1 के अंदर 7 होते हैं, 3,29,000 करोड़। नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? मुझे कोई कमेंट के अंदर ये बता दे, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले भी ये सोच रहा था कि कितने होते हैं, मुझे दिमाग तब भी नहीं चला। गूगल करो तो वो इतने सारे जीरो लिख के दे देता है, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आप ही बताएं कितने जीरो होते हैं। लेकिन कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका होगा अब आपको पता है? क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के अंदर ये 2nd नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। सुपर, माइंड ब्लोइंग, इतना पैसा है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। फिर मैं देख रहा था कि ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग्स थी, वो था 1,000 करोड़, आरसीबी इनका भी 1,000, मुंबई इनका भी 1,000। फिर मैं एक चीज में कंफ्यूज हो गया, वो भी एक और सवाल आप लोगों के लिए मैंने अर्ज किया। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे हर जगह आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा चल रहा है। जिस तरह से हम हेयर ड्रायर दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं और आईपीएल की जानिब से टाटा की कार्स दी जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से ज्यादा बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त एक सोशल मीडिया पे मतलब ट्रेंड ही चल गया आईपीएल और पीएसएल को लेकर। देखिए, हमारे मैं तो बड़े ज़र्फ का मालिक हूँ, और बताना इसलिए चाहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो बड़ी अजीब सी बातें कर जाते हैं कभी कभी। जब एक रियलिटी सामने नज़र आ रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि हमारा पीएसएल और आईपीएल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और क्या वैल्यू जो है वो उनकी है और क्या वैल्यू जो है वो पीएसएल की है। अब हमारे लिए तो बड़ी एज अ पाकिस्तानी जो है वो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी कि प्लेयर ऑफ द मैच को एक दफ़ा जो है हेयर ड्रायर दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो ट्रिमिंग मशीन दी गई। तो एज अ पाकिस्तानी होते हुए हमने जब देखा तो खुद हैरान है कि यार ये पीएसएल में हो रहा है सीरियसली, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सबर ही नहीं करते कि भाई पीएसएल ब्रांड है, और फिर जो है वो पीएसएल ऐसे कर रहा है, और फिर हमारे पाकिस्तानी ये देख के भी फिर कहते हैं पीएसएल तो ब्रांड है, पीएसएल को ब्रांड है। ना उसमें से कोई जो है हमारा यंग टैलेंट निकल रहा है, ना हमारे पास कोई जो है वो ऐसा उभरता हुआ सितारा आने वाले वक्त में लेजेंड नजर आया कि यार ये हमारे आने वाले वक्त में फ्यूचर बन सकता है। अब ये कल की बात है कि सूर्यवंशी जो है वो 14 साल का बच्चा जो आते साथ ही पहली बॉल पर जो है वो सिक्सर लगा रहा है, और फिर जाते हुए रोता हुआ जा रहा है, और इतनी कम उम्र में आके वो आईपीएल खेल रहा है। और हमारे जो है यहाँ पे 30-30 साल के बाबे खेल रहे हैं, उसमें से भी हम जो है वो कोई उस जैसा टैलेंट नहीं निकाल पा रहे। हमारी T20 में और उनकी T20 में जमीन आसमान का जो है वो इस टाइम डिफरेंस आ गया। हमारे जो है वो डिफेंडिंग पे ही चले जाते हैं, उधर आते हैं, वो आते साथ पहली बॉल के ऊपर जो है वो चौके छक्के की तरफ जाते हैं और डरते नहीं हैं। और अगर उनके प्लेयर्स की बात करें तो सारी दुनिया को पता है, मैं बहुत दफ़ा बात किया कि वहाँ पे क्यों टैलेंट निकल रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स, लेजेंड्स, कोचेस, खतरनाक प्लेयर्स जो है वो उनके पास जाके खेल रहे हैं। राशिद लतीफ ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल की रीजन ये है कि हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे, हम जो है वो आईपीएल को मिस कर रहे हैं, आईपीएल हमें मिस नहीं कर रहा। अरे यार, ये किस तरह की अजीब से बात कर दी है भाई। आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आईपीएल वाले आप पाकिस्तानियों को खिलाएंगे नहीं तो आप जो है वो टैलेंट ही नहीं अपना निकाल के ले सकते थे। भाई हिम्मत रखो, जज्बा रखो, जुनून रखो, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करो, पीसीबी वालों को चेंज करो, जो भाई हकदार है उस सीट का उसको लेके आया। आप हमारे मोहसिन नकवी से 4 सीटें और संभाले बैठे हुए हमारे, उसने जो है वो झक जो है वो हमारे पीसीबी को संभालना है। बड़ी बड़ी सर्जरियों की बात की जाती थी ना, हमारे जो है वो प्लेयर्स को आगे लेके आया जा रहा है जो कि वाकई टैलेंटेड है। हमने कितने लोगों से यहाँ पे यंग टैलेंट से जो है वो बात की, वो कहते हैं भाई पैसों के बगैर पाकिस्तानी आगे ही नहीं आ सकते। भाई आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना मैं तो पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब ये चीज देखने के बाद, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है भाई हर लीग की, जबकि आईपीएल की अगर देखा जाए तो पिछले साल मतलब 2024 के अंदर 1 लाख नहीं थी, 88,000 समथिंग थी, लेकिन इस बार
1 लाख करोड़ क्रॉस कर दी है। अब अगर पीएसएल की बात की जाए तो भाई पीएसएल की जहां तक रुकी हुई है वो 2700 करोड़ तक रुकी हुई है, जो इंडियन रुपीस में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 52,000 बनते हैं। लेकिन यहां पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहां है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहां है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास ज्यादा है। और वहां पे तो 2027 तक के डिजिटल राइट आईपीएल के मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने लिए में, और यहाँ पर पीएसएल का तो हर साल मतलब नया कोई राइट्स होता है